किसी इंतजार के चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। 1990-91 में हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें कुछ सोना बेचना पड़ा, कुछ सोना हमें गिरवी रखना पड़ा। तब जाकर हमने समझा कि बॉस हमने कहाँ गलती की है। और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। उन रिफॉर्म्स के बाद हमने अपना मार्केट ओपन किया, हमने सही दिशा में काम करना शुरू किया। और आज 32 साल बाद या 31 साल बाद आप कह लें, 90 से जोड़ूं तो 32 साल, 91 से जोड़ूं तो 31 साल, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। और ये इसीलिए हुए क्योंकि हमने वो रिफॉर्म्स किए, हमने उन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया, उनमें नई नई चीजें जोड़ी, तब जाकर हुआ है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी नॉलेज गेन की, हमने अपनी जानकारियां बढ़ाई कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, दुनिया कौन से सिस्टम पे काम कर रही है, हम किस सिस्टम को अपनाए हुए हैं। तो जैसे ही ये नॉलेज हमें मिली, वैसे ही हमारा कायाकल्प हो गया, हमने अपने रिफॉर्म्स किए और उसका नतीजा आज आपके सामने है। वीडियो है आपकी नीयत में, आपकी सोच में। जो आपकी सोच बिगाड़ दी गई है बचपन से ही, नफरत भारत के खिलाफ फैलाकर, पढ़ाकर, और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाकर, सिखों के खिलाफ नफरत पढ़ाकर। आप इस बात को समझिए, वो जो नफरत भरी गई है, ये भाई साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो नफरत भरी गई है वो कहां से निकलेगी नफरत? पाकिस्तानी हम एक्चुअली में इंडियंस हैं, हम सब कॉन्टिनेंट्स हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता था, ये वहाँ से एक घर जो है वो एक्सचेंज होगी, रेलोकेशन होगी। हम बिल्कुल अभी तक वही चीज़ हैं, यहाँ पे इस्लाम जैसे है। चलिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ये बात, ये बिल्कुल इन भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, फैक्चुअल बात कही है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, ये इंडिया थे, इंडियंस थे। अब नहीं बंटवारा हो गया, आप लोग अलग हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमारे हिस्से ना। हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। वो भाई तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो, समझ गए ना तुम। मतलब सारी जितनी मकामी जाते हैं, उनका कोई हवाला नहीं है कहीं, इनका कोई प्राइड नहीं है, क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है। तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। लेकिन आप लोग के पास आइडेंटिटी क्राइसिस है, कुछ अपने आप को अरब मानते हैं, कुछ तुर्क मानते हैं, कुछ मंगोल मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। बस जो आप हैं ओरिजिनली कि जी हम सब इंडियन हैं, वो आप नहीं मानते, या इंडियन थे, हम तो कह रहे हैं आप थे, वो नहीं मानते आप। खैर, थैंक यू कि भाई साहब ने ये बात बोली और फैक्चुअली बोली। यही सच है और यही हर पाकिस्तानी को यही सच बोलना चाहिए। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और बहुत कम लोग बचे हैं इस धरती पाकिस्तान पर जिनको अपने फोर फादर्स का पता है। और जैसे बोलते हैं कि एक नया ही मुद्दा मैंने आज की वीडियो में देखा है कि हमें अपनी पहचान बताने के लिए भी कई मुश्किलात का सामना है। कोई तुर्क बना है, कोई अफगान बना है, कोई गौरी बना है, कोई अब्दाली बना है, जबकि इनका कोई लेना देना ही नहीं इन जातों से। सीधी तरह बोलो ना, इंडियन। सही बोल रहे थे एक होस्ट कि हम राणे हैं, हम चीमे हैं और राजपूत हैं, जट हैं, तो ये सारे के सारे हाँ इंडियंस ही हैं। और पाकिस्तान बना आज, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ कि ये बात आज भी हम इसको कहते हैं ना अफसोसनाक वाकये के तौर पे याद करें। ब्रेकफास्ट में मेरी ये बात हो रही थी कि कितना अच्छा होता ना कि हम भारत ही रहते। तो मेरे पेरेंट्स ने ये बोला कि वाकई हम कितने बेवकूफ थे ना कि अपने ही मुल्क का बंटवारा कर दिया। अपने मुल्क को कौन तोड़ता है, और चलाना इनको आया ही नहीं। अपने मुल्क को कौन तोड़ता है? पता नहीं जिन्ना साहब के माइंड में क्या आया और जिन्होंने अपना मुल्क तोड़वा दिया। और वो ये जो हिस्सा था ये सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस था, डेट में उनकी नजर थी, क्योंकि यहाँ पे लाहौर था, यहाँ पे शाह आलम थे, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस था, उन्होंने इस हिस्से को चुना। लेकिन जो इनको मिला वो तो इनसे चला ही नहीं। और मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं तो हमेशा खुद को इंडिया से लिंक करती हूँ कि हम पहले इंडियंस हैं,
थे नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिंक्स वही हैं। अभी पाकिस्तान में हमारी ये फर्स्ट जनरेशन है, अब मेरे पेरेंट्स के बाद हम हैं फर्स्ट जनरेशन। इससे पहले की जितनी भी हमारी फैमिली की जो जनरेशन गुजर चुकी हैं वो तो इंडियंस ही हैं, वो इंडिया की सरजमीन में दफन है, तो हम उससे अपना नाता कभी नहीं तोड़ सकते। और यही वजह है कि मैं स्पेशली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। वो कहते हैं ना, एक इंसान के खून की भी कशिश होती है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि जो हमारी यार लोगों को 50,000 साल पहले की हिस्ट्री याद होती है। जो पश्तून जो कबीलों में लोग रहते हैं उनको 5-5 हजार साल पहले की अपनी नस्लें याद है कि यहाँ से थे, यहाँ से। तो हमारे तो इंडिया के साथ ही रूट्स हैं, तो हम क्यों डिनाई करते हैं कि नहीं हमारा इंडिया के साथ कोई लिंक नहीं। सबको ये, अगर सब ये जान लेना कि हम इंडियंस हैं, तो ये जो हेट स्पीच फैलाने वाले खत्म हो जाएंगे और एक ऐसे होगा कि हम भाई हैं, तो हमें इकट्ठे रहना चाहिए, ये सोचा। और मैंने एक चीज ये नोटिस किया है कि जो पब्लिक रिएक्शन होते हैं ना, उसमें बहुत कम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ज्यादातर लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन आता है। इंडिया के लिहाज से वो यही बोलते हैं, यार जो भी हम लोग एक है, हम लोगों की जुबान एक है, हम लोगों का कल्चर उसी तरह से है। तो मैं लोग सर की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, डीएनए एक है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। और जहां पर इन्होंने जो बाइडेन की बात की, तो मैं ये बोल, वाह, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और घंटे के बटन को बिल्कुल जल्दी से प्रेस कर दो, क्योंकि इससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे नए वीडियोस की। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो वो भी बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए